फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और अभी दोपहर का टाइम हो रखा है। दोपहर के बज रखे हैं यहाँ पे 12:30। तो 12:30 बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे उबाल के रखे हैं मटर और आलू। तो मटर आलू मैंने उबाल दिए थे और उसके साथ साथ यहाँ पे गैस पे दूध भी गर्म हुआ था। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे। तो दूध में उठा के रख दिया है साइड में और मटर चेक कर रही थी कि यहाँ पे उबली है या नहीं उबली है, कहीं कच्ची तो नहीं रह गई है। तो यहाँ पे बस वही मैं चेक करके और फिर मैंने उसको रख दिया है साइड में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी आज मटर आलू की सब्जी। टमाटर मटर आलू की सब्जी, जो कि सूखी वाली मटर है, वाइट वाली, उसकी सब्जी बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, साथ साथ में बनाऊंगी चावल। तो चावल मैं यहाँ पे भिगो के रख दे रही हूँ। चावल मैंने बाल्टी से निकाल लिए हैं और इसको 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद, क्योंकि इसमें गंदा संदा कुछ भी वो नहीं है, जो साफ़ करने के लिए चावल साफ़ ही हैं, तो इसको मैंने भिगा के रख दिया है। और भिगा के रखने के बाद में तो चावल अगर थोड़ी देर के लिए पहले ही भिगा दो, आधा घंटा पहले ना, तो बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। तो इसलिए मैंने भिगा के रख दिए हैं और एक सीटी में बहुत ही बढ़िया चावल बन के तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक थाली में रख लिए हैं प्याज और लहसुन वगैरह छीलने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह छील लिया था, लहसुन छील के अब इसको मैं कर लेती हूँ कट। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैंने काट ली है और लहसुन को भी मैंने कट करके रख लिया है। साथ साथ में 2 टमाटर ले लिए हैं और प्याज यहाँ पे बारीक तरह से कट करके रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं टमाटर को भी कट कर लेती हूँ। सारे जो मसाले हैं बस मैं यहाँ पे पीसूँगी नहीं मसालों को, इसी तरह से बारीक कट करके इसमें तड़का लगाऊंगी तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मसाले थे वो कट कर लिए हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ा दी है और उस पर मैंने डाल दिया है सरसों का ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, फिर मैंने इसमें हींग जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद लहसुन डाल दिया है। जब ये लहसुन वगैरह भुन गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज को भी अच्छे से हम भून लेंगे। जब हमारा प्याज भुन जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च कटी हुई। फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर चलाते हैं, फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे बढ़िया तरह से इनको भून लेंगे और टमाटर यहाँ पे अच्छे से जल्दी से भुनने के लिए इसमें डालेंगे हम नमक और इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और वो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल के इसको हम चलाएंगे। तो नमक डालने से जो टमाटर है हमारे जल्दी से पक जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाला भुन गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जब मसाला भूनते हैं तभी हमारा जो है सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मसाले भूनने के बाद में यहाँ पे मैंने आलू थे जो मटर के साथ ही उबाले हुए थे, इनको मैंने छील के अच्छे से मैश कर लिया था। फिर इसको मसाले में आलूओं को भून लिया है। भूनने के बाद में जब हमारे आलू अच्छे से मसाले में भुन गए तो इसमें हमने मटर डाल दी है और पानी सहित जो भी पानी इसमें ग्रेवी के लिए था वो पूरा ही डाल दिया था। तो यहाँ पे मटर आलू की सब्ज़ी जो है हमने तड़का दे दिया है। जब तक वो बनेगी तब तक बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने धुला लिया है वही मटर वाला जो कुकर था, उसी को मैंने धुला लिया है और धुला के यहाँ पे बस इसमें हम चावल वगैरह रखेंगे। तो यहाँ पे चावल को भी मैंने डाल दिया है कुकर में और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको रख देंगे हम ढक्कन लगा के कुकर को इंडक्शन पर। तो 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे चावल को, तो ये चावल बनके हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी भी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे अपने जो भी 2-4 बर्तन हुए हैं अभी के तुरंत के, तो इनको मैं धुला के रख देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ धुला दूँगी तो बाद में लंच के टाइम में जो बर्तन धुलाऊँगी तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी धुला दिए थे। उसके बाद जो सुबह के बर्तन यहाँ पे धुले हुए रखे हुए थे, इनको मैं साथ ही साथ में इनको लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सब्जी बन गई हमारी, चावल भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे बस इन बर्तनों को लगा देती हूँ और थोड़ी देर में बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा स्कूल से। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ हमारी तैयार है और बिल्कुल टाइम पे जब हमारे काम हो जाते हैं ना,
तो हमें मतलब टेंशन नहीं होती है, आराम से हमारे टाइम से काम शुरू कर दो ना तो आराम से ही हो जाते हैं। अब बस मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चे आएंगे, गर्मा गर्म खाना उनको दूंगी, गर्मा गर्म वो खाएंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं मैंने, बर्तन भी साथ साथ में सारे लगा दिए थे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई है। तब तक मैं यहाँ पे हरा धनिया बगान से लेके आई हूँ, वो सब्जी में मैंने डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके रेडी हुई है। तो बस यहाँ पे बच्चों का इंतज़ार है, बच्चों का भी टाइम हो ही गया है, यहाँ पे 1:30 बजने वाला है। तो बच्चे भी बस यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी, तब तक यहाँ पे बेटा हमारा आ गया है। और ठंडा मौसम हो रखा है बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिन बहुत छोटे हो रहे हैं। सुबह से कब दोपहर हो जाती है, दोपहर से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे बस बेटा आ गया था, आते ही उसने कपड़े चेंज करे, वो कंबल में बैठ गया है, टीवी देखने लग रहा है। और बेटी यहाँ पे कपड़े चेंज कर रही थी। बेटा भाग के आ जाता है और बेटी है थोड़ा सा पीछे आती है, वो आराम से आती है। तो बस बच्चे यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, हाथ पैर मुँह धुल लिए थे। तब तक मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे खाने में आज है पालक का पराठा, सुबह बनाया था मैंने, वो रखे थे 4-5, तो मैंने बस एक एक यहाँ पे पालक का पराठा करके लिया है। और चावल लिए हैं और यहाँ पे मटर आलू की सब्जी। तो ये था हमारा लंच फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लगा सब्जी। तो खाना वगैरह बहुत ही बच्चों ने अच्छे से खाया था। यहाँ पे बच्चे अच्छे खाना खाने के बाद मैंने भी उनके साथ में खा लिया है। उसके बाद आ गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन देखिए, यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह हाथों हाथ धुला लिए हैं, क्योंकि अभी ना मुझे बगान में काम करना है। काम बहुत ज़्यादा है आज, और दिन छोटे होने लगे हैं, सर्दियों का टाइम है, बहुत छोटे दिन हो रहे हैं। कब सुबह से शाम हो जाती है, तो सुबह से दोपहर हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। खाते बनाते ही दोपहर तो निकल जाता है। और जो शाम का टाइम होता है 3 बजे के बाद, वही 1-2 घंटा मिलता है, तो उसमें ही देखती हूँ मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बाहर में, किचन पूरा जो है क्लीन करके आई थी, घर का पूरा काम समेट के फिर मैं आई हूँ बगान का काम करने के लिए। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे, तो मैं अपना जो है काम कर लेती हूँ, फिर बाद में बच्चे ट्यूशन भी जाएंगे। तो यहाँ बगान में आ गई हूँ फ्रेंड्स। बगान में मुझे आज यहाँ पे बीज भी लगाने, और जो मिर्च यहाँ पे लगी हुई पौधे थे ना, उसमें थोड़ी बहुत मिर्ची लगी हुई थी, बाकी मिर्ची नहीं आ रही थी, तो इसको मुझे उखाड़ना था और ये जगह खाली करनी थी। तो मैंने आई और यहाँ पे मिर्ची तोड़ ली, थोड़ी बहुत लगी हुई थी। और जो मिर्ची के पौधे थे उनको सभी को उखाड़ के और वहाँ पे ग्राउंड में उनको डाल के आ गई थी, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं है। तो फ्रेंड्स फिर मैं आई, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लाई के पत्ता मुझे ना अच्छे दिखे, बड़े बड़े हो रखे थे। और बगान में देखिए जब कोई सब्ज़ी हो जाती है ना, तो बड़ा ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पत्ते तोड़ने लगी थी, मैंने सोचा शाम को बनाएंगे ये लाई के पत्ता, तो तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे हरे भरे एकदम से मैंने लाई के पत्ता तोड़े हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो ये लाई के पत्ता मैंने तोड़ लिए थे, इनको रख दिया है मैंने साइड में तोड़ के। और उसके बाद मैंने उठा लिया यहाँ पे फावड़ा, फावड़ा से कर देती हूँ इस जगह की खुदाई। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड तो है नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो होते हैं तो वही कर देते हैं, तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रही थी यहाँ धनिया पालक लगाई देती हूँ, कि यहाँ पे मिर्ची जो थी बहुत अच्छे से हुई थी, क्या पता यहाँ की मिट्टी अच्छी हो और यहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने ये जगह खाली करके इसकी खुदाई कर दी है अच्छे से, पूरा मिट्टी खोद के। उसके बाद यहाँ बोरी में गोबर का खाद रखा हुआ था, और मैंने सोचा इसको भी थोड़ा थोड़ा मिला देती हूँ। लेकिन ये गोबर का खाद ऐसा था ना, इसमें ना हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं बाहर से लाए हैं, किसका किस चीज़ का गोबर होगा किसका नहीं होगा, पता नहीं किसकी खाद बनाई गई होगी। इसलिए मुझे ना इसमें घिन आ रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें आइडिया लगाया, मैंने फावड़ा से इसमें गोबर उठाया और यहाँ पे डाल दिया है ज़मीन में, और मिट्टी में इसको मिक्स कर दूँगी। तो इससे क्या है ना, हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं और हमारा जो है काम भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने फावड़ा से अच्छे से इसको, मिट्टी को इसमें गोबर मिक्स कर लिया है, चारों तरफ मैंने जितना ज़रूरत थी उतना गोबर डाल लिया था। इससे क्या है ना, जो हमारे पौधे होंगे थोड़ा सा अच्छे होंगे, ग्रोथ अच्छी करेंगे गोबर डालने से मिट्टी में। तो इसलिए तो ये खाद बहुत ही अच्छे से बनाई जाती है, गोबर होता है जो प्योर गोबर होता है, और जो भी चीज़ें हैं इसमें फिर अच्छे से ये गल जाता है, फिर ये खाद बन जाती है, और ये फिर बहुत अच्छे से काम करता है पेड़ पौधों में। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है खाद मिक्स कर ली थी, प्लेन कर ली है बिल्कुल ही मिट्टी अच्छे से। इसके जो डेले वगैरह होते हैं मिट्टी के बड़े बड़े, वो मैंने फोड़ लिए थे और यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा कर लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन में ये क्या हो गया, इस जगह को
ऐसा बना दिया मैंने। इसमें बीज लगाने के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अब लगाते हैं इसमें बीज, धनिया और पालक के बीज लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं धनिया सबसे पहले लगा रही हूँ। तो आधे में धनिया मैंने लगाया था, और यहाँ पे देखिए लच लच के लगा रही थी, तो थोड़ा सा कमर ना थोड़ी सी दर्द करने लगी, क्योंकि फड़ुआ भी चलाया था उससे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैं तो फावड़ा वगैरह कुछ चलाया नहीं है। और मैं वैसे भी कहाँ चलाती हूँ, बहुत दिन क्या हो गए, चलाती नहीं। कभी कभी हाँ चला देती हूँ, जब हस्बैंड नहीं होते या फिर उनको ड्यूटी से मतलब टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं आता है, मैं सब काम कर लेती हूँ, छोटे बड़े कुछ मुझे इसमें वो भी नहीं लगता है। अपना काम करने में कैसा शर्म क्यों, तो इसलिए ना मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धनिया लगा दिया, उसके बाद ये पालक के बीज थे, तो यहाँ पे मैं पालक का बीज लगाने लग रही हूँ। और मेरा देखिए आइडिया आप इस तरह से लगाएंगे ना, बिल्कुल हाथ भी गंदे नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। क्योंकि मैं मिट्टी में हाथ नहीं दे रही हूँ, मेरा ना एकदम से एलर्जी वगैरह हो जाएगा, सर्दी वगैरह लग जाएगी, इसलिए ठंडे में करने से, तो इसलिए मैं फिर इससे ही सारा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुदाली ले ली है, उसी से मैं गड्ढा करती जा रही हूँ और इसमें बीज डालती जा रही हूँ, और उसी से मैं ढकती जा रही हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने पालक और धनिया के बीज लगा दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये ज़मीन तो मैंने रेडी कर दी है। अब चलते हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मिर्ची पौधे लगाई थी मैंने, उस मिर्ची को देखती हूँ, इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से ये पौधे और भी अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिर्ची के पौधे तो जो अच्छे से यहाँ पे ज़मीन में अच्छे से मतलब चैट रखे हैं, और इसको ना मैं गुड़ाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं गुड़ाई करने के लिए। तो सारे पौधों में मैं गुड़ाई कर लूँगी और बढ़िया तरीके से गुड़ाई करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल छोटे से दिन होते हैं, सर्दी का मौसम है, इतने छोटे दिन होते हैं। मैं सोचती हूँ कि हाथों हाथ मैं अपना जो है घर और किचन जो भी बाहर के काम होते हैं, घर के होते हैं, हाथों हाथ निपटा दूँ, नहीं तो ना टाइम पता ही नहीं लगता कब निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं मूली, किस तरह की मूली बैठी हुई है यहाँ पे। उसके बाद मूली देखी मैंने, तो यहाँ पे आपको ये पौध भी दिखा देती हूँ मिर्च की लगाई। तो फिर यहाँ पे मैंने एक ही मूली उखाड़ी हुई है, क्योंकि मूली मैं संडे मार्केट से भी लेके आई थी इसलिए। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मिर्ची की पौध जो मैंने उस टाइम लगाई हुई थी, वो कैसी हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है, जो कि इधर साइड में टमाटर मैंने फेंक दिया था, उसका जो बीज है उसमें पौधा निकल आया था, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और मिर्च भी यहाँ पे अच्छी सी हरी भरी होने लगी हैं। तो यहाँ पे मिर्च दिखा दी आपको। और उसके बाद अब चलते हैं घर पे, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन का टाइम होने लगा है, उनको भी ट्यूशन के लिए भेजना है। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी पानी जो था पहले ही यहाँ पे भर के रख गई थी, क्योंकि यहाँ पे बागान से आएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदे पैर हो जाएंगे, मिट्टी वगैरह लगी होगी, फिर ये घर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है, इसलिए। तो जो भी मैं यहाँ पे पत्ते वगैरह तोड़ के लाई थी उनको मैंने धुला लिया था। धुलाने के बाद में एक प्लेट में रख लिया, और यहीं पे मैंने पैर वगैरह जो है चप्पल वगैरह साफ कर लिया। उसके बाद चलते अंदर। तो अंदर चल के अब बच्चों को यहाँ पे रेडी करते हैं भेजने के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ किस तरह की यहाँ पे मूली निकली हुई है, और लाई के पत्ता देखिए हरे भरे हैं। देखते हैं इसकी सब्जी अब बनाते हैं। तो शाम को बन जाएगी तो शाम को ही बना लेंगे। तो यहाँ पे अब बच्चों को मैंने यहाँ पे ट्यूशन भेज दिया है, और यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। मौसम आप देख ही सकते हैं, ठंडा मौसम हो रखा है। तो आसपास के जो बच्चे थे यहाँ पे बस खेल कूद कर रहे थे, और मेरे बच्चे यहाँ पे चले गए हैं ट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे 4 बज गए थे बच्चे ट्यूशन भेज के, और मैं यहाँ पे डिब्बा धुला के रखा था मैंने बाहर में, तो वो गया था। उसमें भरनी थी मुझे चीनी। तो यहाँ पे जो भी डिब्बा खाली हो जाता है सबसे पहले मैं धुला लेती हूँ, तब उसके बाद ही उसमें सामान भरती हूँ। तो यहाँ पे डिब्बा खाली हो गया था, वगैरह राशन की आई हुई थी, चावल चीनी, तो इसको मैं भर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने चावल जो था एक बाल्टी में कर दिया, और जो चीनी थी 2 डिब्बे में भर दी है। तो यहाँ पे लास्ट साल का लास्ट मंथ चल रहा है, एंड चल रहा था, इसलिए ये राशन दिया गया था। वैसे मुझे राशन वगैरह अभी नहीं मिलता है, लेकिन ये साल का एंड में यहाँ पे दिया गया है। तो बस यहाँ पे वही था, 2-3 चीज़ें दी थी, तो यहाँ पे मैं उसको भर लेती हूँ। तो मैंने चावल भर दिए थे, चीनी भर के साइड में डिब्बों में रख दी है, उसकी जगह पे चावल ले आई थी, तो मैंने वो भर दिए थे। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं जब मैं काम कर रही थी तब मेरा हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था सिर में। फिर भी मैं जब तक सहन करती हूँ तब तक मैं काम करती रहती हूँ। जब मुझसे सहन नहीं होता है तो मैं बिल्कुल ही फिर बिस्तर पे लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मुझसे बिल्कुल ही सहन नहीं हुआ था। मैंने वहाँ तक तो काम अच्छे से किया था, राशन वगैरह भर दिया था। फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब मेरे से बिल्कुल अब सहन नहीं हो रहा था, सिर दर्द इतने तेज़ी से बढ़ने लगा था।
और मैं फिर यहाँ पे बिस्तर पे लेट गई। मुझे पता ही नहीं लगा मतलब कितना सहन करते-करते एक तवी तकिया से मैंने सिर को दबा लिया था और बच्चे भी आ गए थे और मुझे पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पे बेटी बोल रही थी मम्मी आके ना कि मम्मी मैं चाय बना देती हूँ, तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया था। तो फिर बोली कॉफ़ी बना देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कॉफ़ी बना दो। तो यहाँ पे बच्चे हमारे जो है 5:30 बज गए थे तब आए थे। तो बेटी ने यहाँ पे कॉफ़ी बना के ले आई थी, मुझे उठाया, उसने कॉफ़ी वग़ैरह दी। तो मैंने ज़बरदस्ती करके जैसे भी तैसे करके मैंने पी ली थी, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मेरा सिर फटा जा रहा था, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था। तो फ्रेंड्स अकेले जो है सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं सोचती हूँ मैं बिल्कुल ही फिट रहूँ, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों सर ही दर्द होता है। सर दर्द से मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ? तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे कॉफ़ी जो है पी लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं है। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो।